आपके अंदर टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक है माइक्रोमेट्री। इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। इट इज़ द साइंस related to measurement of dimensions and size of an object observing under microscope। इसके अंदर मेजरमेंट करनी होती है एक ऑब्जेक्ट के साइज़ की। इट रिक्वायर्स स्पेशल डिवाइस ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड माइक्रोमीटर। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो डिवाइस है ये माइक्रोमीटर है। हमारे सामने जो इस पिक्चर के अंदर है ये माइक्रोमीटर है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज अटैच्ड और पुट इनटू द माइक्रोस्कोप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर्स। यहाँ पर दो किस्म के माइक्रोमीटर आप लोगों को दिखाए गए हैं। यहाँ पर भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, अनोक्यूलर माइक्रोमीटर एंड स्टेज माइक्रोमीटर। यहाँ पर हमारे पास जो आईपीस के अंदर लगाते हम लोग पुट करते हैं वो ओक्यूलर माइक्रोमीटर होता है। जो स्टेज के अंदर हम लोग पुट करते हैं वो स्टेज माइक्रोमीटर होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडी हम लोग स्टेज माइक्रोमीटर को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ आगे पढ़ते हैं। द ओक्यूलर माइक्रोमीटर इज अ डिस्क मेड अप ऑफ ग्लास। इट हैज़ 100 इक्वल डिवीजन विद नो एब्सोल्यूट वैल्यू। हमारे पास इसके पास 100 इक्वल डिवीजन्स होते हैं। इसके अंदर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, मिलीमीटर नैनोमीटर कोई स्केल नहीं होता इसके अंदर। ये डिवीजन्स के ज़रिए हम इसके अंदर मेजरमेंट करते हैं। फिर ये इससे हम डिवीजन के अंदर मेजरमेंट करते हैं। लेकिन इट इज़ प्लेस इन द आईपीस ऑफ माइक्रोमीटर ऑफ माइक्रोस्कोप। एक्चुअली ये कांस्टेंट स्केल है। जो ओक्यूलर माइक्रोमीटर है ये कांस्टेंट स्केल है। आई स्टेज माइक्रोमीटर इज अ कैलिब्रेटिंग डिवाइस। इट इज़ अ ग्लास स्लाइड विथ प्रॉपर स्केल लाइक रूलर। आप ये प्रॉपर स्केल है हमारे पास। जो स्टेज माइक्रोमीटर है ये प्रॉपर स्केल है। आई स्टेज माइक्रोमीटर इज अ कैलिब्रेटिंग डिवाइस। इट इज़ अ glass slide with proper scale like ruler to calibrate and estimate the size of a given object. The image of ocular micrometer is superimposed on stage micrometer. दरअसल जब हम लोग किसी स्पेसिमेन का साइज को मेजर कर रहे होते हैं तो स्टेज माइक्रोमीटर तो रिप्लेस हो जाता है ना स्पेसिमेन की स्लाइड से। यहाँ पर हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर के वो मेजरमेंट के वक्त नहीं होता। हमारे पास सिर्फ आईपीस ओक्यूलर माइक्रोमीटर होता है। तो हमारे पास स्पेसिमेन की जगह स्पेसिमेन होता है स्टेज माइक्रोमीटर स्टेज के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले स्पेसिमेन के साइज को मेजर करने से पहले हम इस स्केल को इसके साथ कैलिब्रेट कर लेते हैं। स्टेज माइक्रोमीटर को इसके ओक्यूलर माइक्रोमीटर के साथ कैलिब्रेट कर लेते हैं। वो कैसे कि यहाँ पर 0.0 जो स्केल है यहाँ 0.1 ये जो प्रॉपर स्केल है ये मिलीमीटर के अंदर हमारे पास कैलिब्रेट किया हुआ है। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको लेंगे 0.1 मिलीमीटर। ये भी हमारे पास ये सब मिलीमीटर की हमारे पास इसके अंदर डिवीज़न हुई हुई है। 0.1 मिलीमीटर 0.2 मिलीमीटर ये सब मिलीमीटर के अंदर हमारे पास डिवाइड हुआ है। इसके अलावा जो हमारे पास ये 0.0 से 0.1 मिलीमीटर का फासला है ये हमारे पास इक्वल है हमारे पास ये इक्वल है यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये हमारे पास इट इज़ इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 माइक्रोमीटर। ये 100 माइक्रोमीटर के बराबर है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए कैलिब्रेट कहाँ से हो रहा है। ये जो ओक्यूलर माइक्रोमीटर है
वो कहाँ से कैलिब्रेट हो रहा है? हमारे पास ये जो 100 डिवीजन है इसके अंदर ओक्यूलर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 8 तक दिखाए गए, यानी 80 डिवीजन्स। ये 1 जो है, ये 2 जो है, ये 10 के फासले से हैं। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर पहुँचते 80 हो गया। 80 हमारे पास जो कैलिब्रेट हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.45 पे। तो इसकी वर्थ क्या होगी? इट्स द वर्थ 0.45 मिलीमीटर। इसकी वर्थ हमारे पास 0.45 मिलीमीटर है 80 डिवीजन्स की। तो हम इसको यहाँ पर कैलिब्रेट कर लेंगे कि 0.45 मिलीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये 80 डिवीजन्स। 80 डिवीजन्स ऑफ EPG आईपीस ग्रेटिक्यूल यूनिट। ये आईपीस स्केल के ना, आईपीस ग्रेटिक्यूल यूनिट इज इक्वल टू 100 माइक्रोन मीटर। बल्कि इसको हम यहाँ कर लेते हैं, 80 डिवीजन इज इक्वल टू 450 माइक्रोन मीटर, सॉरी 415 माइक्रोन मीटर। फिर हमारे पास 1 डिवीजन किसके बराबर होगा? 1 डिवीजन ऑन आईपीस ग्रेटिक्यूल यूनिट इज इक्वल टू 450 को सिंपल हम डिवाइड कर लेंगे 80 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5.1 डिवीजन ऑन आईपीस ग्रेटिक्यूल यूनिट इज इक्वल टू 450 को 80 से डिवाइड करेंगे 5.62 माइक्रोन मीटर इन लेंथ आ जाएगा। तो अब अगर हम लोग कोई अपने पास देखें, हमारे पास ये था इट इज़ इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 माइक्रोन मीटर। तो 100 माइक्रोन मीटर से यहाँ जहाँ स्केल कैलिब्रेट हो रहा है वो 0.45 मिलीमीटर 80 डिवीजन से कैलिब्रेट हो रहे थे। तो हमने ये इसको स्केल को इस तरीके से कैलिब्रेट कर लिया कि 80 डिवीजन ऑफ आईपीस ग्रेटिक्यूल यूनिट इज वर्थ 450 माइक्रोन मीटर। 1 डिवीजन इज इक्वल टू 450 अपॉन 80। इसको हमने डिवाइड करके ले लिया 5.62 माइक्रोन मीटर। तो अब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, अब हमारे पास समझे स्टेज माइक्रोमीटर यहाँ से रिप्लेस हो गया। हमें कोई स्लाइड मेजर करनी है तो हमने यहाँ से लिया हमने यहाँ पर एक स्लाइड को मेजर किया, किसी भी फर्ज करें पैरामीशियम की स्लाइड है, इसको मेजर किया 11 डिवीजन्स थे इसके। तो हमारे पास ये 11 डिवीजन्स पे आया। तो हम इसको किस तरीके से कैलिब्रेट करेंगे कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम कर लेंगे साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास कितना हो जाएगा 5.6
5.62 इज मल्टीप्लाई बाय 5.62 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। यहाँ पर चलेंगे साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 61.6 माइक्रोन मीटर। तो हमारे पास ये साइज आ गया। हमने क्या करा कि एक ऑर्गेनिज्म ले लिया, फर्स्ट करें पैरामीशियम ले लिया, उसको हमने पैरामीशियम ले लिया, वो हमारे पास आ रहा था 11 डिविजन्स पे। ये मैंने ऐसी एक इमेजिनरी यहाँ पर वो बना दी है पैरामीशियम की इमेज। फर्स्ट करें कोई हमने ऑर्गेनिज्म मेजर किया, उसकी साइज 11 डिविजन्स पे हमने कर लिया। हमने एक डिवीजन को किसके बराबर मेजर किया है? हमारे पास एक डिवीजन है 5.62 माइक्रोन मीटर के, तो 11 डिवीजन्स किसके बराबर होंगे? 11 डिवीजन्स को उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म 5.62, हमारे पास 1 डिवीजन है, एक डिवीजन हमारे पास 5.62 माइक्रोन मीटर है, उसको 11 से मल्टीप्लाई करा तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ गया 61.6 माइक्रोन मीटर। तो अगर इस तरीके से जैसा हम और इससे बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म हो 20, 18, 19 डिवीजन्स का, तो उसको 5.62 से मल्टीप्लाई कराते रहेंगे तो हमारे पास माइक्रोन मीटर के अंदर लेंथ आती रहेगी। आगे देखते हैं, माइक्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोन। माइक्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोन। So the unit of micrometer is micron for length 0.001 millimeter। तो हमारे पास ये 0.001 मिलीमीटर जो है ये 1 माइक्रोन मीटर इसकी वर्थ होती है। यहाँ पर इसकी वर्थ होगी यहाँ पर 1 माइक्रोन मीटर के बराबर है ये 1 माइक्रोन मीटर। ये जो मिलीमीटर और अबाउट 0.00039 इंचेस, ये भी 1 माइक्रोन मीटर की बुर्थ है इसकी भी। हमारे पास क्या कहना है, माइक्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोन। सो द यूनिट ऑफ माइक्रोमीटर इज माइक्रोन फॉर लेंथ। स्केल तो मिलीमीटर का होता है, लेकिन हम माइक्रोमीटर के अंदर इसकी मेजरमेंट करते हैं। हमारे पास ये जो रेगुलर है स्टेज है, इसका ये मिलीमीटर का स्केल है। हम इसको जब कैलिब्रेट करते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि 0.1 मिलीमीटर 100 माइक्रोन मीटर के बराबर है, 0.001 मिलीमीटर 1 माइक्रोन मीटर के बराबर है। तो हम माइक्रोमीटर के अंदर इसकी मेजरमेंट करते हैं। It is symbolized by माइक्रोन मीटर। तो हमारे पास ये टोटल माइक्रोमीटर मेट्रिक का जो है इस तरीके से कैलिब्रेट करते हैं माइक्रोमीटर्स को। स्टेज माइक्रोमीटर ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म हम रिप्लेस करते थे। यहाँ पर स्पेसिमेन की स्लाइड होती है स्टेज के ऊपर, तो हम इस डिवीजन्स की मदद से उसके साइज़ को मेजर करते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज़ को, तो ये रिप्लेस हो जाता है। तो हम यहाँ से स्टेज माइक्रोमीटर से ओक्यूलर माइक्रोमीटर को हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होती है, ओक्यूलर माइक्रोमीटर, ओक्यूलर लेंसेज, ओक्यूलर माइक्रोमीटर यहाँ पर प्लेस होता है। और स्टेज माइक्रोमीटर जो ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर स्टेज है, स्टेज के ऊपर यहाँ पर स्टेज माइक्रोमीटर प्लेस होता है। आईपीस के अंदर ओक्यूलर माइक्रोमीटर प्लेस होता है।
तो हम ओक्यूलर माइक्रोमीटर तो कांस्टेंट होता है, वो लगा रहता है। स्टेज माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट करके हटा देते हैं, फिर स्पेसिमेन की स्लाइड को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है। तो इस तरीके से हम कैलिब्रेट करते हैं। इस तरीके से इसकी कैलिब्रेशन होगी। जो गिवन स्केल है हम इसको इस तरीके से कैलिब्रेट करेंगे अपने ऑर्गेनिज्म को और ड्यूरिंग लैब आपके पास जो स्केल हो आप उसकी मदद से इसी तरीके से, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको आप ले सकते हैं कि किस तरीके से कैलिब्रेशन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। आपके पास स्केल में जहाँ पर भी कैलिब्रेट करें डिवीजन्स, आप उसके हिसाब से ले लें। यहाँ पर हमारे पास 80 डिवीजन 0.45 मिलीमीटर पे कैलिब्रेट कर रहे थे, हमने इस हिसाब से ले लिया। तो 0.45 मिलीमीटर हमारे पास जो हैं वो हमने माइक्रोन मीटर के अंदर लिए, क्योंकि 450 माइक्रोन के अंदर लिए। 450 माइक्रोन 0.45 मिलीमीटर हमारे पास 450 माइक्रोन के इक्वल है। इट इज इक्वल टू 450 माइक्रोमीटर। तो हमारे पास ये हमें ज़ाहिर है मेजरमेंट उसके अंदर करनी है माइक्रोमीटर के अंदर, तो हम मिलीमीटर को माइक्रोमीटर स्केल में लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर 100 माइक्रोमीटर के, तो 0.45 मिलीमीटर हमारे पास होगा 450 माइक्रोमीटर के अंदर। इस हिसाब से हमने इसकी मेजरमेंट कर ली है। तो इस तरीके से ये स्केल कैलिब्रेट हुआ है। इस एग्जाम्पल को आप लेकर लैब के अंदर आपकी जो आपको जिस तरीके से कैलिब्रेट करना हो इस तरीके से कैलिब्रेट कर लीजिएगा इस स्केल को। और ये है जब बाकी सब हमने पढ़ने के बाद एट दी एंड सेल के साइज़ को और सेल ऑर्गेनेल्स के साइज़ को इन स्केल्स की मदद से मेजरमेंट करनी होती है उनके साइज़ की। अब हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।